नजरियात पाकिस्तान की सियासत में है नहीं। सियासत पाकिस्तान में अब रही नहीं। अब पाकिस्तान में बचे सिर्फ ताकतवर। और ताकतवर कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को, मुझे, मेरी नस्लों को, मेरी औलाद को, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को कभी तालीम और शऊर दिया जा सके। ये एक कहानी है पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिम मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तानी सियासत को तो जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा, चेंज कैसे होगा। हम ये ड्रामा देखेंगे, हमारा इस पे प्रैक्टिकली हमने इसके लिए करना क्या, हमने क्या आवाज उठानी है, हमने बोलना है कि नहीं बोलना, और किन किन चीजों की जरूरत। पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो आपको हर तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे कम से कम नवाज शरीफ नजर आ रहा है। वो नवाज शरीफ जिसको एस्टेब्लिशमेंट रिजेक्ट कर चुकी थी, पाकिस्तान की अदालतें कन्विक्ट कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद आजकल वो फिर मासूम और दूधो नहाए फिर वापस पाकिस्तान आ गए और अब वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। बींगा मुसलमान मुझे आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना था, लेकिन ताकतवर शायद ये बात नहीं जानते। उन्होंने फिर से नवाज शरीफ को आजमाने का फैसला किया। ये नवाज शरीफ 80s की पॉलिटिक्स से लेके आज तक बार बार आजमाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल करप्शन से लेके हर तरह की चीज, हर तरह का इल्जाम इन पर लग चुका। कई बार कन्विक्ट हुए, अदालतों से फिर दोबारा आके माफिया मिली, दोबारा से इनके केस माफ हुए, फिर से ये वजीर आजम पाकिस्तान बने। पाकिस्तान में लोग नवाज शरीफ साहब को एक लीडर के तौर पे मानते हैं। एक सवाल आप लोगों से सिर्फ ये पूछूंगा, क्या नवाज शरीफ साहब, इन्होंने इस कौम को कोई शऊर दिया, इस कौम की तालीम के लिए कोई काम किया? क्या इनके दौर के अंदर कुछ ऐसे इंकलाबी कदम उठाए गए जिससे दुनिया बदल गई हो? आखिर काफी अरसे तक ये पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे हैं। ये जब भी आंखें दिखाते हैं उसके बाद ये फिर फौरन लेट जाते हैं। फिर ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में आपको तालीम, शऊर और इंकलाबी इक़दामात किस हुकूमतें दी हैं? डिक्टेटरशिप आप देख चुके हैं। आपके जो जिनकी उम्र हमारे जितनी हो गई है, उन्होंने तो मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप तो कम से कम देखी है। ज़ियाउल हक साहब को तो हम नहीं कह सकते, हमने वो डिक्टेटरशिप भी देखी है। कौन ताकतवर माफियाज, पॉलिटिशियंस, रिवायती सियासतदान, वडेरे, ये बाबू लोग, क्या ये चाहते हैं इस कौम को शऊर और तालीम दी जाए? क्या इस मुल्क को तरक्की करवाई जाए? ये सवालों के जवाब है जो देने पड़ेंगे। आप इसके बारे में सोचिए। आज बगैर कुछ किए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज हमारे लीडर हैं, आज मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। उनके पास गिनवाने के लिए सड़क सड़क और सिर्फ सड़क, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितने तालीम का निज़ाम मुरतब किया, एक नया निज़ाम दिया, कितने स्कूलों को बेहतर किया, बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिल किया, स्किलफुल एजुकेशन के इंतजाम किए, ऑनलाइन अर्निंग्स के लिहाज से ये सारे काम शुरू किए। कब तक और क्यों शुरू नहीं किए? ये दौर था नवाज शरीफ का। आज फिर से नवाज शरीफ का दौर शुरू होने वाला है। अब ताकतवर नवाज शरीफ से तंग है, लेकिन मसला यह है कि एक इमरान खान जिसको जेल में डाल दिया गया, अब उसका क्या करना? पॉपुलैरिटी किसी की मोहताज नहीं होती। हुकूमत में आने के लिए किसी हद तक पॉपुलैरिटी की भी जरूरत होती है। 19-20 मैनेज किया जाता है, 17-20 मैनेज किया जाता है, लेकिन 2-20, 5-20, 6-20 इसको मैनेज करना इंतहाई मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन होता है। फिर दुनिया को एक साफ और शफाफ इलेक्शन दिखाना भी है, फिर यह भी दिखाना कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। सानिया 9 मई के वाकया से लेके हर चीज इमरान खान के ऊपर डाल दी जाए, जलसे जुलूस हर चीज इमरान खान की पार्टी से छीन ली जाए, लेकिन फिर भी वो शख्स जेल के अंदर रह के इन लोगों के लिए खतरनाक बना पड़ा। उसका क्या करना ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई। एक्चुअली मैं देखूं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी आज घबराए हुए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, इस्टेब्लिशमेंट, हर शख्स इस शख्स से तंग है जिसका नाम इमरान खान है। क्यों तंग है? क्योंकि वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं, वो कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक ही ऑप्शन है कि उसको बहुत अरसा लंबा जेल के अंदर रखा जाए, उसको मार दिया जाए, लेकिन ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं, ताकतवर बहुत सारी चीजें सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनका हर चीज पे इख्तियार है, हर चीज पे कंट्रोल है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता।
अल्लाह ताला ने अगर कुछ और प्लानिंग की है तो आप जो मर्जी कर लें, आप उस प्लानिंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो अभी इमरान खान या नवाज शरीफ, अभी आपको हर तरफ नवाज शरीफ नजर आ रहा है। आप नवाज शरीफ का पलड़ा भारी है। नवाज शरीफ ने अतात कर ली है आकाओं की। नवाज शरीफ ने जूते पॉलिश करने का इरादा कर लिया है, ताकतवरों के आगे ले चुका है, और ये सिस्टम दिखा रहा है कि वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ा है ताकि आवाम मरूब हो और नवाज शरीफ को वोट दिलवाए जा सके, पॉपुलर हो, ताकि लोगों के दिलों के अंदर ये खौफ डाला जा सके कि नवाज शरीफ के साथ है क्योंकि अब इसने ही जीतना है तो इसको ही वोट दिया जाए, लोगों के अंदर मायूसी फैलाई जाए, इमरान खान को जेल में रखा जाए और पीटीआई को कम से कम सीटें नहीं। ये सारे बात कर रहे हैं। आप उनकी बातें सुन लें, आप समी इब्राहिम साहब की बात सुन लें, आप तारिक मतीन साहब की बात सुन लें, और बहुत से जर्नलिस्ट उनकी बात सुन लें। ये बात नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी सारा मामला बाकी है। अभी किसकी रील किसके साथ हुई, किसने किसके साथ क्या किया, किसने क्यों किया, अभी ये बेनिफिशरी है, अभी ताज पहने हुए हैं, अभी हर तरफ प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, अभी ये जमीनी खुदा बने हुए हैं, लेकिन कल को ये सब कुछ इनसे छिन जाना है। आज नहीं तो चंद माह के बाद छिन जाएगा, छिनेगा जरूर। ये ताकतवर की पॉलिटिक्स है, यहीं से ताकत चलती है, यहीं से ताकत छलकती है, और यही सब कुछ होता है। फिर दूसरी बात जो मैंने करनी थी कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर आपको कभी कोई नजरिया नजर आया? नजरिया नहीं। पीपल्स पार्टी, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान आपकी जरूरियत तो हो सकती है, लेकिन ये नजरिया नहीं हो सकता, नजरियाती नहीं होता। इसमें कहीं शऊर की बात नहीं, इसमें कहीं तालीम की बात नहीं। वो शऊर और तालीम जो कौमें बना देती है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ट्रेन किया था, उन्होंने जैसे लोगों को बनाया, लोगों ने फिर आगे सब कुछ किया। वो इखलाकी तरबियत कहां गई? उस नजरिए में भी नहीं थी। मियां साहब ने तो खैर बात ही छोड़ दें, इनको जहां पे ताकत मिली इन्होंने सबको नीचे गिराने की कोशिश की, और हर एक ताकतवर को सलाम किया और हर कमजोर को ऊपर डंडे चलाए। ये इनकी माजी की तारीख रही है। मतलब फिर भी लीडर हैं, बात करें, लेकिन इल्म, शाऊर, तालीम, इसकी बात भी नहीं की। फिर आप मुशर्रफ साहब की बात कर लें, वो आए डिक्टेटर, उन्होंने नारा लगाया कि मैं एहतसाब करूंगा, और मियां साहब ने तो पता नहीं बड़ा जुल्म किया। फिर मियां साहब के साथ डील की, फिर वो बातें खुली। अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे तो अब उनको क्या कहें? वो ताकतवर थे तब वो पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी खत्म हो गई, ताकत खत्म हो गई। बाजवा साहब, अब एक बच्चा उनको बातें करके चला जाता, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली खत्म हो गई ताकत, एक दिन खत्म होती है। तो आप जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, इसकी भी ताकत एक दिन खत्म हो जानी है। लेकिन बात ये कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने भी कौन सा नजरिया दिया, मुशर्रफ साहब ने कौन सी तालीम दी, मुशर्रफ साहब ने कौन सा शऊर तालीम के अंदर इनबिल्ड किया, करैक्टर के बिल्डिंग के लिए कोई काम किए, कोई रोल मॉडल तैयार किए, मुल्क के अंदर एहतसाब किया, कौम की इज्जत नफ्स उनको वापस कर दी कि सरकारी दफातर के अंदर उनकी इज्जत नफ्स ना लूटी जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टेटस को के नुमाइंदे थे, उनके हाथ में पावर थी और वो अकले कुल थे, अपने थे। वो समझते थे कि वो मोर्टल, उनको तस्कीर नहीं किया जा सकता। ताकत का बड़ा नशा होता है, ये बात ठीक है। फिर आसिफ जरदारी की तो खैर मैं बात ही नहीं करता ना। अब जो बंदा मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हो, वो क्या करेगा? और बिलावल बेचारा, जिसकी मतलब तरबियत ये हुई, वो कौम की करैक्टर बिल्डिंग क्या करेगा? वो किसी को शऊर क्या देगा? जो खुद आज भी हर तरह इन्फ्लुएंस करके वोट हासिल करते हैं, लोगों को जाहिल रख के उनसे वोट लेते हैं, उनके गर्दन पर पैर रख के, उन लोगों के बारे में मैं क्या बात करूं? एम क्यों ये वो हर कोई स्टेटस को होसा, जालिम, जुल्म, हर चीज उनके साथ आती है। रही बात इमरान खान की, इमरान खान ने भी एक्चुअली शऊर और तालीम के लिए वो काम नहीं किया, करैक्टर बिल्डिंग की थोड़ी सी कोशिश की, उसके ऊपर बात की, तालीम शऊर की बात की, यकसा निजाम तालीम की बात की। कम से कम ये क्रेडिट इमरान खान सबको जाना चाहिए। नजरियात पाकिस्तान की सियासत में है नहीं, सियासत पाकिस्तान में अब रही नहीं। अब पाकिस्तान में बचे सिर्फ ताकतवर, और ताकतवर कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को, मुझे, मेरी नस्लों को, मेरी औलाद को, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को कभी तालीम और शऊर दिया जा सके। ये एक कहानी है पाकिस्तान की। अब आपको शऊर चाहिए, आपको तालीम चाहिए, आपको वो फंडामेंटल राइट चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, तो आपको उसको मांगना तो पड़ेगा, आपको उसके ऊपर बात तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कोई कुछ नहीं देगा। अल्लाह हाफिज।